अच्छा, कभी सोचा है कि जब भी कोई बड़ी ऑनलाइन सेल आती है, ठीक उसी वक्त वेबसाइट क्यों बैठ जाती है? मतलब जिस चीज का महीनों से इंतजार कर रहे हो, वही हाथ से निकल जाती है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि आखिर होता क्या है। ये वाला मैसेज, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसे तो हम सब ने देखा है ना? खास तौर पर तब जब बस बाय नाउ पर क्लिक करने वाले होते हैं और बस सारा एक्साइटमेंट खत्म। ये जो क्रैश होता है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कंपनियों को इससे अरबों का नुकसान होता है। इसको ठीक से समझने के लिए चलो एक बहुत ही फेमस केस स्टडी देखते हैं अपने ही देश से। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल की। याद है 2014 में जब ये पहली बार आया था? कुछ ही घंटों में वेबसाइट ठप और उन्हें पब्लिकली माफी तक मांगनी पड़ी। और मजे की बात देखिए, आज भी इतनी तैयारी के बाद भी हर साल सेल के दौरान ऐप फ्रीज होना, गलत दाम दिखना या ऑर्डर कैंसिल होना, ये सब चलता रहता है। चैलेंज आज भी वही है, लाखों लोग जब एक साथ आते हैं तो अच्छे अच्छे सिस्टम्स भी जवाब दे जाते हैं। तो ये जो क्रैश शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इसका टेक्निकल मतलब क्या है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक हाईवे की तरह सोचना। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक हाईवे है जिस पर एक टोल बूथ है। आम दिनों में मान लीजिए हर मिनट 100 गाड़ियां आराम से निकल रही हैं, सब स्मूथ है। लेकिन सेल वाले दिन क्या होता है? अचानक से उसी 1 मिनट में 10,000 गाड़ियां टोल बूथ पर आ जाती हैं। क्या होगा? जाहिर है एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम, सब कुछ रुक जाएगा। वेबसाइट के साथ भी ठीक यही होता है। तो जब ये डिजिटल ट्रैफिक जैम लगता है तो सिस्टम में सबसे पहले क्या टूटता है? चलिए इस फ्रीज की एनाटॉमी को समझते हैं। हम सबने ये शब्द सुना है, सर्वर क्रैश हो गया। पर इसका मतलब क्या है? मतलब फिजिकली क्या हो रहा होता है? तो देखिए, सर्वर क्या है? बस एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर जिस पर वेबसाइट्स चलती हैं। और सर्वर क्रैश का मतलब है कि उस कंप्यूटर के पास काम करने के लिए जरूरी चीजें यानी रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। वो इतना धीमा हो जाता है कि काम ही नहीं कर पाता या फिर पूरी तरह बंद हो जाता है। एक तरह से वो कह रहा है कि बस अब और नहीं संभलेगा। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाते हैं? सबसे पहले है सीपीयू यानी सर्वर का दिमाग। जब एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है। फिर है मेमोरी यानी रैम। इसमें सारे एक्टिव यूजर्स का डेटा रखने की जगह ही नहीं बचती। और आखिर में डेटाबेस के कनेक्शंस, मतलब जानकारी को पढ़ने और लिखने की जो लिमिट होती है, सिस्टम उस पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सर्वर पर लोड पड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम का एक और हिस्सा है जो अक्सर असली विलन बन जाता है। जरा सोचिए, 1 लाख लोग एक ही टाइम पर एक ही आईफोन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर एक क्लिक पर सिस्टम को डेटाबेस में जाकर चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक में फोन है या नहीं। अब डेटाबेस बेचारा हर रिक्वेस्ट के लिए इतनी तेजी से इन्वेंट्री अपडेट कर ही नहीं पाता। और बस यहीं पर बन जाता है एक बहुत बड़ा बॉटलनेक, यानी एक बड़ी रुकावट। तो हमने सर्वर और डेटाबेस की बात की, पर खेल में कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से सब गड़बड़ कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, पैसे कट गए और फिर कुछ घंटों बाद मैसेज आया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है? बहुत गुस्सा आता है ना? इसके पीछे का कारण अक्सर होता है रेस कंडीशन। अब ये रेस कंडीशन काम कैसे करती है, देखिए। मान लीजिए स्टॉक में सिर्फ 100 फोन है, लेकिन ठीक उसी 1 सेकंड में 1000 लोगों ने बाय बटन दबा दिया। अब सिस्टम के लॉजिक में एक छोटी सी खामी की वजह से वो इन सभी रिक्वेस्ट को ठीक से संभाल नहीं पाता, और नतीजा, वो गलती से 100 की जगह 1000 यूनिट्स बेच देता है। फिर कुछ घंटों बाद जब सिस्टम को अपनी गलती का पता चलता है तो बेचारे 900 लोगों के ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं। और देखिए, फेलियर के पॉइंट्स और भी हैं, जैसे पेमेंट गेटवे। कोई स्पेशल बैंक ऑफर चल रहा है तो वेबसाइट को बैंक के सर्वर से जुड़ना पड़ता है। अगर बैंक का सिस्टम लोड नहीं संभाल पाया तो भी पेमेंट अटक जाएगी। और तो और कभी-कभी हमारे फोन में जो ऐप है वो खुद भी फ्रीज हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि हर बार सिर्फ वेबसाइट की गलती नहीं होती, कई बार उसके पार्टनर या खुद ऐप भी कमजोर कड़ी साबित होते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब सवाल ये है कि कंपनियां इससे लड़ने के लिए करती क्या है। चलिए उनके इंजीनियरिंग हथियारों पर एक नज़र डालते हैं। तो इस डिजिटल भीड़ को संभालने के लिए इंजीनियर्स के पास कई तरकीबें हैं। एक है लोड बैलेंसिंग, मतलब आने वाले ट्रैफिक को एक सर्वर पर भेजने की बजाय कई सर्वरों में बांट देना। फिर है ऑटो स्केलिंग,
जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, सिस्टम अपने आप नए सर्वर जोड़ता जाता है। CDN का इस्तेमाल होता है ताकि तस्वीरें और फाइलें दुनिया भर के सर्वर से लोड हों और मेन सर्वर सिर्फ खरीदने बेचने का काम करे। कैशिंग से बार बार इस्तेमाल होने वाली जानकारी को सेव कर लिया जाता है ताकि डेटाबेस पर लोड कम पड़े, और अगर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो क्यूइंग सिस्टम लोगों को एक वर्चुअल लाइन में लगा देता है, वेबसाइट क्रैश करने के बजाय। और हाँ, ये सब करने से पहले महीनों तक टेस्टिंग चलती है, जिसे स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं, ताकि पता चले कि सिस्टम कहाँ कमज़ोर है। तो असल में जब कोई वेबसाइट क्रैश होती है तो वो बस इतना कह रही होती है कि बस भाई अब और नहीं झेला जाता। उसके CPU, रैम या कनेक्शन सब अपनी लिमिट पर पहुंच चुके होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ऑनलाइन सेल्स और बड़ी होती जाएंगी और ट्रैफिक का सैलाब और भी खतरनाक होता जाएगा, तो क्या टेक्नोलॉजी कभी सच में इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? ये एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।